भारी घमासान और हंगामे के बीच रविवार को राज्यसभा में कृषि बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। विरोध का आलम ये रहा कि विपक्ष के कई सांसदों ने उपसभापति का माइक तक तोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। जिस कृषि बिल पर लगातार विरोध और प्रदर्शन का दौर जारी है, उसे रविवार को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। इससे पहले बृहस्पतिवार को इस बिल को संसद के निचले सदन लोकसभा से मंजूरी मिली थी। तब इतना ज्यादा बवाल मचा कि भाजपा की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था। आखिर लगातार हो रहे विरोध की असल वजह क्या है? क्यों किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हैं? इसे समझने के लिए हमें सरकार द्वारा लाए गए इन बिलों को समझना होगा। सबसे पहला बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम। ये बिल 1955 में जमाखोरी को रोकने के लिए लाया गया था, जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन किया है और इसकी दशा बदल दी है, जिसके तहत सिर्फ युद्ध और आपदा के समय को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो इसका परिणाम काफ़ी नुकसानदायक है। देश के अधिकतर किसान उपज करते हैं और उसे जल्द बेचकर अगली फसल की तैयारी करते हैं। मतलब ये कि किसान ज़्यादा मात्रा में भंडारण करने में असमर्थ हैं। ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जमाखोरी करने के लिए आज़ाद हो जाएंगी और वस्तुओं के कीमत में भी बढ़ोतरी होनी तय है। कालाबाजारी भी बढ़ जाएगी। अब ये कितना फ़ायदेमंद है, इसका आंकलन आप खुद कर सकते हैं। अब बात दूसरे बिल की। मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। आसान शब्दों में समझा जाए तो इस बिल के तहत किसान समझौते के अंतर्गत खेती करके अपने फसल की उचित कीमत पा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी को आलू की ज़रूरत है या फिर किसी कंपनी को गेहूं की ज़रूरत है, तो वो एक पूरे क्षेत्र के किसानों से गेहूं की फसल या फिर आलू की फसल बोने के लिए कहेगा और इसके लिए किसानों से पहले ही उस फसल की कीमत तय कर लेगा। अगर किसानों को लगता है कि रेट सही है तो उस कंपनी के लिए फसल की पैदावार करेंगे और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कंपनी उसे लेकर चली जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का एग्रीमेंट होगा जो कि मंडी अधिकारी के संज्ञान में रहेगा। इसमें भी कई तरह की खामियां हैं। वो खामियां क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर किसी कंपनी से किसान ने गेहूं फसल उगाने से पहले 25 रुपये किलो के हिसाब से तय किया है और जब फसल तैयार हुई तो बाजार में उसकी कीमत 50 रुपये हो गई, तो ऐसे में कंपनी तो 25 रुपये में ही उस फसल की खरीदारी करेगी। ये तो रही एक बात। दूसरा पहलू ये कि अगर कंपनी फसल लगाने से पहले तय किए गए रेट से फसल पैदावार के बाद कम देने की बात करने लगी, तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा? मंडी अधिकारी पूरी पारदर्शिता बरतेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अब बात संसद में पारित हुए तीसरे बिल की। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल संसद में पास हुआ तीसरा बिल है। इसके मुताबिक किसान अपनी फसल को जहां चाहें वहां बेच सकते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को या फिर किसी बड़ी कंपनी को या फिर किसी दुकानदार को। सरकार का तर्क है इससे किसानों को लाभ कमाने का ज़्यादा अवसर मिलेगा और किसान अपनी फसल का उचित मूल्य पा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसानों और विपक्ष के नेताओं का मानना है कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहती है, जिसकी तैयारी की जा रही है। एमएसपी पर ही सबसे ज़्यादा बवाल है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है एमएसपी? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। जिस फसल का सीजन होता है, सरकार द्वारा उस फसल का एक निर्धारित मूल्य तय किया जाता है। मतलब किसान को मंडी में फसल बेचने पर हर हाल में सरकार द्वारा तय की गई कीमत का भुगतान किया जाता है। किसानों का मानना है कि सरकार इन विधेयकों के माध्यम से एमएसपी को खत्म कर देगी और खेती पूंजीपतियों के अधीन हो जाएगी। बाकी किसान की हालत इस देश में कभी सही नहीं रही। उसे अन्नदाता का दर्जा जरूर मिला, लेकिन उसकी खुद की थाली का ख्याल किसी को नहीं आया। आश्वासन की भेंट ही चढ़ता आया है इस देश का किसान। कृषि प्रधान होते हुए भी हम किसानों को उनका हक दिलाने में असमर्थ हैं। अब आप तय कीजिए, किसान सही या सरकार। देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ सच दिखाते हैं।